जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम, ज्ञान तत्व के ज्ञान को 47 बखान। समयसार परिशिष्ट के आधार पर 47 शक्तियों की अद्भुत चर्चा हमारी चल रही है और उसमें हमारी गाड़ी 13 नंबर की शक्ति पर पहुंच गई है, जिसका की नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। नाम कठिन है किंतु भाव सरल है ना। उसकी चर्चा हम करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए 13 तक की या 15 तक की शक्तियों के। नीतू जी आप बताएंगे? चलिए पुष्पा आंटी आप ही बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपको म्यूट है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दशी शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सर्व प्रभुत्व, प्रभुत्व, सर्वज्ञत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। उसके बाद स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकारणत्व शक्ति और परिणाम में परिणामत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति। हाँ इसके आगे की, हाँ सही है, त्यागोपादान पुण्यत्व शक्ति, हाँ अगुरु लघुत्व शक्ति और उत्पाद व झूठ शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गई 20 शक्तियां हो गई। बहुत अच्छे से सुनाई दिया आपने। और थोड़े से नाम आगे के हो रहे हैं जिनकी चर्चा अभी हमने नहीं की है, वो थोड़े कच्चे हैं, तो नाम याद कर लेंगे। तो नीतू जी, रेखा जी, आप लोग भी ट्राई करिए कि नाम याद हो जाए इन शक्तियों के। आज हम शुरू करते हैं असंकुचित विकासत्व शक्ति। नाम से थोड़ी मेरे पास भी शास्त्री जी पहुंच गया है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आपको पढ़ने में इजी रहेगा। देखिए अभी तक हमने बात की कि ज्ञान की कैसी शक्ति है। सबको जानता है, सब कुछ जानता है, प्रभावित नहीं होता है जानने के बाद भी पर से। तो हमने इतनी शक्तियों की बात की तो एक प्रश्न आ गया कि क्या ये शक्तियां वाकई में मैं प्रकट कर सकता हूं कि ये सिर्फ शक्ति रूप में ही मुझ में रहेंगी। ये शक्तियां तो आप बता रहे हैं, ज्ञानियों के इनका परिणमन भी हो रहा है, किंतु क्या ये शक्तियां मैं प्राप्त कर सकता हूं? तो कहा हाँ, उसके लिए भी एक शक्ति आपको दी गई है जिसके कारण आप सारी शक्तियां प्रकट कर सकें। उसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। विकास करना, किसमें विकास करना? कि द्रव्य में कोई विकास की गुंजाइश नहीं है। विकास किसको कहते हैं? डेवलपमेंट को, है ना, डेवलपमेंट करना। तो द्रव्य तो पूरा बना बनाया है, कूटस्थ है, उसमें कोई विकास की गुंजाइश नहीं है। गुणों में भी विकास की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गुण अनंत हैं। गुण तो है ही, उसकी संख्या आप क्या बढ़ाएंगे, है ना। गुणों में विकास की, गुणों की संख्या बढ़ जाए तो कहा नहीं, किंतु पर्याय में विकास हो सकता है। उसी का पर्याय की तरफ से फोकस करती हुई ये शक्ति है जिसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। देखिए पहले अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या दी इसकी परिभाषा। क्षेत्र कालान अविच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। फिर से एक बार बोलते हैं, टुकड़ा करके पढ़ते हैं इसको। क्षेत्र काला,
है ना, क्षेत्र काल, इसको अनविच्छिन्न अविच्छिन्न चिद विलासात्मिका, चिद विलास है लक्षण जिसका, चिद विलास रूप जो है वो असंकुचित विकासत्व शक्ति है। आत्मिका लिखा ना, आत्मा और आत्मिका, आत्मिका यानी मेरी ऐसी शक्ति है जिसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। फिर से देखते हैं, क्षेत्र काल से अविच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकास शक्ति ही। क्षेत्र काल से अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का अर्थ होता है भेद भेद होना, टुकड़े टुकड़े होना, जो क्षेत्र और काल से मर्यादित नहीं है, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में यहां से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शक्ति है। देखिए, असंकुचित, सबसे पहला शब्द है असंकुचित। असंकुचित का अर्थ होता है संकोच नहीं होना, है ना। एक शब्द होता है अमर्यादित और दूसरा शब्द है सुशीला आंटी असंकुचित, दोनों में अंतर है। अमर्यादित किसे कहेंगे कि जो मर्यादा से बाहर चले जाए, है ना। और असंकुचित यानी जितना उसका विकास हो सके उतना पूरा विकास हो जाना, उसका नाम है असंकुचित। नीतू जी, है ना। जैसे रबर बैंड हुआ, रबर का उदाहरण याद रख लीजिए। क्या रबर का उदाहरण, कि रबर जब छोटा रहता है तो संकुचित है, उसको कितना बड़ा हो सकता है कि उसकी एक इलास्टिसिटी है, वो रबर बैंड उतना ही बड़ा हो सकता है। तो वो उसका पूर्ण विकास है या नहीं, कि हाँ उसका वो पूर्ण विकास है ना। मतलब ये शक्ति पढ़ने के बाद लगा आचार्य देव कितने अच्छे से शब्दों का चयन करते थे। अमर्यादित विकास नहीं लिखा कि मेरी पर्याय में अमर्यादित विकास हो जाए, ऐसा नहीं, असंकुचित विकास हो, है ना। सुलेखा जी समझ में ना, अमर्यादित मतलब क्या हुआ कि जितना मैक्सिमम उसकी शक्ति है उतना पूरा विकास हो जाना, उसका नाम है असंकुचित विकास हो जाना, है ना। जैसे समुद्र कितना है कि अथाह है, किंतु फिर भी कैसा है, समुद्र अनंत है, अपार है, किंतु फिर भी मर्यादित है। मर्यादा में अगर अमर्यादित हो जाए तो क्या हो, बाढ़ आ जाए, गांव के गांव डूब जाए, खतरनाक काम हो जाए। इसलिए विकास तो हो रहा है किंतु असंकुचित विकास हो रहा है। इसे बोलने में कई बार हम अमर्यादित भी बोल दें, किंतु अमर्यादित और असंकुचित में डिफरेंस है ना। हाँ मंगला जी बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं। ये तो विकास भी तो पूर्ण रूप से हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसको अमर्यादित नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए मंगला जी। अविच्छिन्न शब्द का मैम आपने अर्थ बताया, वो फिर से एक बार। हाँ एक बार क्षेत्र काल की बात करेंगे। हाँ क्षेत्र काल की बात करेंगे ना अपन, अभी मैं वापस उस पे आती हूँ। अभी असंकुचित विकास जो शक्ति का नाम है अपन उसकी, आप कहना ना अमर्यादित विकास बोलेंगे तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी मनमानी कर रहे हो, किंतु असंकुचित में मनमानी नहीं है। जैसे सिमंदर भगवान की अपन पूजा करते हैं, उसमें बहुत अच्छी लाइन है, अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। राजा हो किंतु कैसे हो, अपनी सीमा में सीमित हो। हमको जहां ऐसा लग जाता है कि हमको सीमा में सीमित कर दिया तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं। हमको क्या लगता है, अपनी सीमा से बाहर कुछ करें तो करा, है ना पुष्पा आंटी, और अपनी सीमा में रहा तो ठीक है, क्या किया। किंतु वास्तव में अपनी सीमा में पूर्ण व्याप्त हो जाना ये सबसे बढ़िया विकास है ना। तो इस शक्ति का नाम अमर्यादित विकासत्व शक्ति नहीं है, क्या नाम है, असंकुचित विकासत्व शक्ति, है ना, असंकुचित विकास। अब इसमें दूसरा जो लिखा अमृत चंद्र आचार्य देव ने, वो शब्द दिया क्षेत्र काल से अविच्छिन्न, है ना। क्षेत्र और काल की मर्यादा नहीं है जिसमें, अविच्छिन्न मतलब इसे समझो अमर्यादित,
किंतु फिर भी अपनी सीमा में, है ना। इसमें एक शब्द आएगा, बार बार शब्द आएगा, अपनी सीमा में विकास, अपनी सीमा में असीमित विकास ये शक्ति है। अपनी सीमा में और असीमित विकास। देखो 4 तरह की चीजें होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यहाँ पर क्षेत्र और काल को ही लिया, द्रव्य और भाव को नहीं लिया। द्रव्य की तो हम बात ही कर रहे हैं कि आत्म द्रव्य में ऐसी शक्तियां हैं, और भाव कहते हैं गुणों को। तो गुणों की भी बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका पर्याय में पूर्ण विकास हो सके, है ना। क्षेत्र काल से अविच्छिन्न, कि क्षेत्र की मर्यादा नहीं है और काल की मर्यादा नहीं है। क्षेत्र की मर्यादा नहीं है मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, केवल ज्ञान कितना जानता है कि अनंत जानता है, अमर्यादित जानता है। तो अपना तुरंत प्रश्न हो कि ऐसा भी तो आता है ना ग्रंथों में, एक ग्रंथ में मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि ऐसा तो एक लोक है, ऐसे अनंत लोक हो तो केवल ज्ञान उसे भी जान ले, है ना। ऐसा कथन पढ़ा होगा, किंतु ये सिर्फ केवल ज्ञान की मर्यादा बताने के लिए कथन किया गया है। अगर हम ऐसा बोले ना कि एक 3 लोक है, ऐसे अनंत 3 लोक हो, 10 3 लोक हो तो सबको जान ले, 3 लोक को, लोकाकाश अलोकाकाश सबको जान ले, ऐसा तो उसमें तो लिमिटेशन हो गई कि अरे आत्मा ज्ञेय के अधीन हो गया। किंतु आत्मा कितना जानता है कि अनंत जानता है, इसका मतलब है अमर्यादित जानता है। क्षेत्र की मर्यादा की बात करें तो आत्मा कितने क्षेत्र में जा सकता है कि 3 लोक प्रमाण, 3 लोक में जा सकता है, लोक के बाहर अलोकाकाश में नहीं जाता है। तो अपने आप कहेंगे कि फिर तो क्षेत्र की भी मर्यादा हो गई कि आत्मा नहीं जा सकता है। तो क्या कहा, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है लोक के बाहर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए जीव लोक के बाहर नहीं जाता है। किंतु ये निमित्त का सिर्फ ज्ञान कराया, वास्तव में जीव की मर्यादा ही उतनी है, कितनी है कि 3 लोक में जाए और लोकाग्र तक चला जाए। जब केवली समुद्घात होता है तब 3 लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं ना, आकाश के एक एक प्रदेश पे आत्मा का एक एक प्रदेश प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उतनी है मर्यादा। किंतु हमको क्या लगता है पुष्पा आंटी, इतना तो पहुंच नहीं पा रहे, और हमको लगता है हमें तो 3 लोक के बाहर जाएं तब हमें लगे हम में कुछ शक्ति है, हम ये लोक अलोक को जान लें किंतु और अनंत लोक अलोक हो उसे जाने तो हमारी शक्ति है। तो इसलिए कहा इसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति है। संकोच पूर्वक नहीं, अनंत, देखो अनंत ही कह रहे हैं, इसका मतलब है अनंत जान रहा है। अलोकाकाश अनंत है तो अनंत अलोकाकाश को जान रहा है। तो ऐसी ये क्षेत्र और काल से अमर्यादित, अमर्यादित किंतु फिर भी मर्यादित ये शक्ति है असंकुचित विकासत्व शक्ति। इसके कारण क्या होता है कि हर गुण का पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाता है। हमने पढ़ा कि मुझ स्वच्छत्व शक्ति है, तो अब वो स्वच्छत्व शक्ति नीतू जी मेरे परिणमन में आएगा कि नहीं, पर्याय में प्रकट होगा कि नहीं, कि हाँ प्रकट हो सकता है, होगा ही। कब प्रकट होगा, कि जब मैं ये जान लूंगा कि मैं सर्वज्ञत्व स्वभावी हूं, तो पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। एक और अर्थ इससे निकालें तो ये अर्थ निकलता है कि जब मुझ में पर्याय में परिणमन होगा तो मुझे पर की आवश्यकता नहीं है परिणमन कराने के लिए, मेरे अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जो मेरे गुणों का परिणमन मेरी पर्याय में पूर्ण और निर्मल करा देगी, है ना। वीर्य का पूर्ण परिणमन क्या हुआ, अनंत वीर्य। सुख गुण का असंकुचित विकासत्व शक्ति क्या हुई, अनंत सुख का प्रकट हो जाना, है ना। जीवत्व कोई बता सकता है, जीवत्व गुण का असंकुचित विकासत्व रूप क्या हुआ, सदा पहले जितना
काल सिद्ध बन जाए, उसका नाम है जीवत्व गुण का असंकुचित विकासत्व रूप जीवत्व गुण में भी है। अपन बोलते हैं ना, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। तो जीवत्व शक्ति के कारण क्या होता है, जीता है। किंतु अभी तो हम क्या हो रहा है, पर्याय में प्रतीक्षा में मर रहे हैं ना, मतलब ये मनुष्य पर्याय का मृत्यु हुई, फिर अन्य गति में चले गए। तो सिद्ध पर्याय हो गई तो कैसे हो गया, जीवन 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 जीवन, मतलब जीवत्व शक्ति पर्याय में भी प्रकट हो गई। ऐसे हर गुण प्रकट हो गया। सर्वज्ञत्व, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये सब क्या है, किसके कारण हुए कि असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप सुख गुण में भी है, वीर्य गुण में भी है, प्रभुत्व गुण में भी है, विभुत्व गुण में भी है। सभी गुणों में असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप है। शॉर्ट में बोलेंगे आभा भाभी तो क्या हुआ, असंकुचित विकासत्व शक्ति कि जो गुणों में व्याप्त है वो पर्याय में भी परिणमन में आ जाना, उसका नाम है असंकुचित विकास हो जाना, है ना। गुणों में हम अब शुरू से पढ़ते हैं ना कि आत्मा में शक्तियां हैं, द्रव्य और गुण तो सबके सेम है, हमारे द्रव्य में है, गुणों में, किंतु पर्याय में सिर्फ ज्ञानी जीव के उछलती हुई शक्तियां हैं। तो हमें भी वो उछलती हुई हो सकती है या नहीं हो सकती है, कि हो सकती है, और उसके लिए किसी अन्य के पास नहीं जाना है, तेरे पास ही शक्ति है जिसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। मैम यानी क्या ऐसा भी समझ सकते हैं हम कि सिद्ध पर्याय में ही सभी शक्तियां असंकुचित विकासत्व गुण से प्रकट होगी? देखिए, शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से हो जाती है। जब छायिक सम्यक्त्व हुआ तो श्रद्धा गुण का पूर्ण प्रगटता हो गई, तो चौथे गुण स्थान में भी उसकी पूर्णता, किसी गुण की पूर्णता चौथे में हो गई, किसी की आगे आगे, सबका विकास होते हुए पूर्णता अरहंत और सिद्ध दशा में होती है। अरहंत भगवान को किसकी हो गई, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ, वो किसके कारण से, किसके कारण मतलब किस शक्ति का परिणमन है, असंकुचित विकासत्व शक्ति का परिणमन है। मुझे ऐसी अपनी शक्तियों को पूर्ण और निर्मल बनाने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये असंकुचित विकासत्व शक्ति हुई, कार्य कारणत्व शक्ति हुई, ये सब अभी तक तो शक्तियां बता दी कि इतनी शक्ति वाला हूं मैं, किंतु अब आगे ये बता रहे हैं कि ये शक्तियां तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो सकती हैं, है ना। ये 3-4 शक्तियां हैं, ये सब यही चीज बताने वाली हैं ना। एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आया या नहीं पूछती हूं मैं। चलिए एक बार यहां से पढ़ते हैं जो बताया हुआ है। असंकुचित विकासत्व शक्ति, एक बार जो आचार्य देव ने लिखा है उसे वापस से बोलते हैं। क्षेत्र कालान विच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। चलिए, इस 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित चिद विलासात्मक चैतन्य के विलास रूप है। पढ़िए इसका, आगे से पढ़िए इसका, सुनीता आंटी। अनंत शक्तियों से संपन्न इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा बिना किसी संकोच के परिपूर्ण रूप से विकसित होता है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त होता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। श्रद्धा गुण छायिक सम्यकत्व रूप परिणमित होता है।
हाँ, यहाँ पे उदाहरण दिए, कुछ गुणों के, कुछ शक्तियों के उदाहरण दिए कि इस रूप से होता है। ये लिखा, तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त हो, है ना। निर्मलता और पूर्णता दोनों एक साथ प्रकट होती है, एक के साथ एक, फ्री फ्री फ्री। अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान कैसा है? पूर्ण भी है और निर्मल भी है। अनंत वीर्य कैसा है? पूर्ण भी है और निर्मल भी है। दोनों काम ये असंकुचित विकासत्व शक्ति कर देती है ना। पढ़िए आगे, बीना आंटी पढ़िए। यह शक्ति क्षेत्र और काल में अबाधित है और चेतन के विलास रूप है। तात्पर्य यह है कि इस आत्मा में चेतन के विलास के क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। इस शक्ति का रूप सभी गुणों में होने से संकुचित विकासत्व हुए होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने अविच्छिन्न विकास के लिए क्षेत्र व काल संबंधी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता है, बाधा उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि उनमें असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये दे दिया कि एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में है, इसलिए ये शक्ति भी ऐसी है और इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में विद्यमान है, इसलिए हर गुण में, हर शक्ति में भी अनंत विकास होने की सामर्थ्य है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया इसमें से तो पूछिएगा। हाँ, आभा भाभी। स्वभाव और सीमा में परिपूर्ण विकसित होने के लिए तुझे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम में एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण स्वयं में परिपूर्ण विकास कर सकता है। हाँ, देखो, अपने स्वभाव और सीमा में परिपूर्ण विकसित होने के लिए तुझे पर के संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है ना। पर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि तेरे शक्ति, तेरे गुण तेरी पर्याय में प्रकट हो जाएं, पर्याय में भी वो गुण आ जाएं, ऐसी शक्ति स्वयं में है। नीतू जी पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने की सीमा आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। सीमित विकास होना, असंकुचित विकास होना ही असंकुचित। नीतू जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्ति अपने अपने स्वभाव अनुसार अपनी अपनी टावर प्रॉब्लम होगी मैम, इसमें में अपनी अपनी सीमा में असीमित विकास हो सकता है, और यह विकास अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्चर्य से होता है। विकालित ध्रुव भगवान के से होता है। देखिए कितनी अच्छी बात इसमें बता दी। इस प्रकार हम देखते हैं अपनी स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, है ना। सीमा में रहकर असीमित विकास होना। सुशीला आंटी, सीमा में रहकर असीमित विकास होना मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना परिपूर्ण विकास हो जाना, और वो भी कोई छोटी मोटी लिमिटेशन नहीं है, वो भी अनंत है ना। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो वो भी तो लिमिटलेस है। तो अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, असंकुचित विकासत्व होना, असंकुचित विकासत्व शक्ति का कार्य है।
इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां अपने अपने स्वभाव अनुसार, देखो ये लाइन, अपनी अपनी सीमा में असीमित विकासत्व को प्राप्त हो सकता है। अब कैसे होगा, हमें कैसे केवल ज्ञान प्राप्त हो, हमें ठीक है ये समझ में आ गया हम में शक्ति है, तो अब मैं इसका ध्यान करूं, असंकुचित विकास शक्ति, असंकुचित विकास शक्ति, असंकुचित विकास शक्ति, तो मुझे असंकुचित विकास शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो क्या कहा, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मा का आश्रय लेंगे और ऐसा भरोसा करेंगे कि हाँ मुझ में ये शक्तियां हैं, तो वो पर्याय में भी वो शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। है ना, कितना सरल काम है और कितना कठिन बना लिया है। शक्तियां तो मौजूद है, हैं? शक्तियां तो मौजूद है, लेकिन प्रकट करने की, हाँ देखो, प्रकट करने की टेंशन थी। देखो अभी तक हमने 13 शक्तियां पढ़ ली, 12 शक्तियां, तो लगा हाँ मैं बहुत शक्ति संपन्न हूँ, ठीक है, पर मैं कुछ नहीं सुखे, मैं पूर्ण सुखी हूँ। अब हमने कमर कस ली, किस लिए, कि अब मुझे ये शक्तियां पर्याय में प्रकट करनी है, इसका टेंशन लेके बैठ गए। तो क्या कहा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शक्तियां खुद ऐसी हैं कि पर्याय में प्रकट हो जाएं, ऐसी शक्तियां हैं, है ना। तो कैसे प्रकट होंगी, कि आत्मा का ये अनंत शक्तियों के संग्रहालय, ये गुरुदेव की लैंग्वेज है, दादा ने जो लिखी है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय आत्मा नहीं, भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा गुरुदेव कभी बोलते ही नहीं थे, हमेशा भगवान आत्मा ही बोलते थे, है ना। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से होता है। ये शक्तियों का विकास कब होगा, कि इस भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान होगा, तो ये शक्तियां पर्याय में भी प्रकट हो जाएंगी। अभी असंकुचित विकासत्व शक्ति भी शक्ति रूप में विद्यमान है, फिर पर्याय में भी प्रकट हो जाएंगी। ये प्रकट होगी तो दूसरी शक्तियां भी पर्याय में प्रकट हो जाएगी। कितनी बढ़िया ऑटोमेटिक सुचारू व्यवस्था है सारी की सारी। कुछ दुखी होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो सकता है ना। तो ये इसलिए इस शक्ति का रूप भी, अच्छा एक बात बताइए, ये शक्ति द्रव्य रूप, ये शक्ति गुण रूप है, स्वभाव रूप है, या धर्म रूप है? तीन शुरू की क्लासों से रिवीजन पूछ रही हूं मैं, 3 बातें बताई थी, कुछ शक्तियां गुण रूप है, कुछ धर्म रूप है और कुछ स्वभाव रूप है। कैसी है ये संकुचित शक्ति? हाँ वेरी गुड आपका भाभी, स्वभाव रूप है। क्यों है स्वभाव रूप? ये तो है, इसको सिर्फ प्रकट करनी है। और रीजन इसके, इस असंकुचित विकासत्व शक्ति को धर्म क्यों नहीं कहेंगे? ये इसका अपोजिट कोई नहीं है। हाँ वेरी गुड, इसका अपोजिट कोई नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसका, धर्म किसे कहते हैं, जिसका जो जोड़े में हो उसे धर्म कहते हैं, नित्य अनित्य एक अनेक। ये असंकुचित विकासत्व शक्ति के साथ कोई संकुचित विकासत्व शक्ति भी हो, जोड़ा हो, ऐसा नहीं है, इसलिए ये धर्म रूप नहीं है। ये गुण रूप क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई गुण नहीं है ना। पर्याय में प्रकट होती है ना, इसमें। गुण किसे कहते हैं? जिसके भेद हो, जिसकी संतान हो, उसे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण की संतान है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, तो ज्ञान को गुण कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा, असंकुचित विकासत्व शक्ति, और ये तीनों का मिला जुला रूप है, उसे शक्ति कहते हैं। तो ये असंकुचित विकासत्व शक्ति है, ये स्वभाव रूप में मेरे पास है, मेरे में उपस्थित है। देखो मैं छोटी थी तो मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते थे हर चीज के लिए, कि हर चीज में पार्ट लो, और ये तो वो बाहर कहीं कुछ बिजनेस के काम से काफी साल बाहर रहे, तो पहले तो लेटर वेटर लिखने का
सिस्टम था, आजकल तो फोन पे बात हो जाती, तो पापा बहुत लेटर लिखते थे, मैं भी रिप्लाई करती थी। तो वो हमेशा लेटर में लिखते थे स्काई इज द लिमिट। क्या मतलब हुआ स्काई इज द लिमिट का? कि तुम्हारा कितना विकास कर सकती हो, अपना टाइम इधर उधर टीवी में मत बिगाड़ो, कितना स्काई जितना तुम विकास कर सकती हो। तो मैं कहूँ क्यों पापा आप सिर्फ स्काई जितने विकास की बात करते हो, मुझे तो बहुत विकास करना है, अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत आगे ले जाना है। तो क्या बोला, स्काई इज द लिमिट का अर्थ ही है कि स्काई कितना है, अनलिमिटेड है। तो तुम कितना विकास कर सकते हो, अनलिमिटेड विकास कर सकते हो। तो ऐसी ही ये असंकुचित विकासत्व शक्ति है कि मेरा कितना विकास हो सकता है। और विकास कहाँ होगा? द्रव्य और गुण में विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। विकास कहाँ पर होगा? पर्याय में विकास होगा। और वो पर्याय में कितना विकास हो सकता है बीना आंटी, पुष्पा आंटी, कितना विकास होता है? जितनी अपनी सीमा है उतना, हाँ, असीमित की जगह असंकुचित शब्द ज्यादा उपयुक्त है ना, कि असंकुचित विकास की जितना मैक्सिमम फैलाव हो सकता है, वो मैक्सिमम भी कितना है, अनंत है ना। तो मेरे गुणों में गुणों का परिणमन पर्याय में अनंत रूप से हो सकता है, ऐसी मुझ में शक्ति है। ठीक है, इस शक्ति में दो चीजों को याद रखेंगे तो जीवन भर ये शक्तियां याद रहेंगी। उदाहरण इसलिए बता देती हूँ, किंतु उदाहरण एक देश लागू होता है ना, किंतु फिर भी थोड़ा उदाहरण याद रखेंगे तो शक्तियों को याद रखना इजी हो जाएगा। समुद्र का उदाहरण बिल्कुल, समुद्र का, रबर बैंड का, है ना, समुद्र का कि विकास तो है किंतु कितना, कि अपनी सीमा में। समुद्र कितना है, अनंत है, किंतु फिर भी मर्यादित है। इसलिए मेरा विकास कितना, अरे अनंत ज्ञान कर तो लो, उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं है। हमको क्या है, हम थोड़ा नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तो हमको लगता कि मर्यादित विकास बोल रहे हो, मर्यादित विकास बोल रहे हो। अपनी सीमा में अनंत विकास, मेरे हर गुण का पर्याय में अनंत विकास हो सकता है ना। ये तो पूजा की लाइन बहुत ही अच्छी लिखी है दादा ने, सीमंदर भगवान। अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। उसमें भी समुद्र का दिया ना, भव समुद्र सीमित कियो। हाँ, सीमंदर भगवान, सही है। समुद्र सीमित। देखो हम लोग पहले स्कूल में थे तब इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 3 तरह की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री, या है ना, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश, है ना। तो विकसित, विकासशील देश कितने विकसित हो सकते हैं कि वो पूरे विकसित हो जाएं, तो उन्हें कहते हैं विकसित देश। उस समय भी इंडिया को बोलते थे विकासशील है और जापान विकसित है। तो हम लोग छोटे थे तो बड़ा खराब लगता था, अरे अपना देश विकासशील है और बाकी ये ब्रिटेन है, जापान, ये सब विकसित देशों की, डेवलप कंट्रीज की। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा देश भी विकसित हो जाए। तो अभी हम कैसे हैं, डेवलपिंग हैं। कितना विकास कर लेंगे कि पूर्ण विकसित विकास करना है। और वो कंट्री जो कहते हैं ना विकसित देश है, किसे कहते हैं विकसित देश? वो देश जो दूसरे देश में कुछ छेड़खानी करे या अपने देश में परिपूर्ण हो जाए, उसे दूसरे देश की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके पास खुद का अनाज हो, खुद की सेफ्टी के लिए सेनाएं हो, खुद का पानी हो, खुद का पेट्रोल हो, सब कुछ हो, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका नाम है पूर्ण विकास हो जाना। तो आत्मा का पूर्ण विकास हो, ये क्या चीज है कि अपने में परिपूर्ण हो जाना, पर की तरफ मुझे किसी की चीज के लिए देखना नहीं पड़े। किस चीज के लिए? सुख के लिए, स्पेशली ज्ञान के लिए, श्रद्धान के लिए, किसी के लिए पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति मुझ में है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी चर्चा की बात हुई
कौन एक लाइन में, 2 लाइन में बता सकता है? रेज हैंड करिए। असंकुचित विकासत्व शक्ति किसे कहते हैं? एक लाइन में बताइए। बिल्कुल ग्रंथ में से पढ़ के नहीं बताना है, जो सुना इतनी देर उसमें से बताना है। पुष्पा आंटी बताइए। अपनी सीमा में रहता हुआ भी वो असंकुचित है। हाँ, और सही बोला। और बताइए। क्षेत्र काल भाव से अमर्यादित। हाँ, और जब तक मैं जो चाह रही हूँ वो उत्तर नहीं आएगा ना, तब तक नहीं, तब तक और करती रहूंगी मैं। बताइए, और किसे कहते हैं असंकुचित विकासत्व शक्ति? किसी की सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कितना अपने अपने में गुणों का पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाना, इसे असंकुचित विकासत्व शक्ति कहते हैं। फिर से बोलूं, अपने गुणों का पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाना, इसे असंकुचित विकास कहते हैं। है ना? पूर्ण और निर्मल हो गया, ये विकास हो गया, है ना? पूर्ण हो गया और निर्मल, तो ये असंकुचित यानी पूर्ण हो गया, और विकास हो गया यानी निर्मल हो गया। तो इस शक्ति का नाम असंकुचित विकास है। पर्याय में क्यों बोला नीतू जी, आभा भाभी, क्यों बोला? क्योंकि गुणों में तो गुंजाइश ही नहीं है। गुण तो अपने आप में पूर्ण ही है, द्रव्य में गुंजाइश नहीं है। द्रव्य में तो शक्तियां भरी हुई हैं पुष्पा आंटी, मम्मी। तो गुंजाइश किस में है? पर्याय में। इसलिए क्या परिभाषा बनाई कि गुणों का अपनी पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाना, वो असंकुचित विकास शक्ति है। और इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में है, इसलिए सभी शक्तियां अपने पूर्ण निर्मल परिणमन को प्राप्त हो सकती हैं। ज्ञानियों को हो गई है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारा डेवलपमेंट की तरफ कार्य चल रहा है, और ज्ञानियों के ये प्रकट हो गई है, विकास हो गया है, और हम कैसे हैं? विकासशील हैं। ये सोच के खुश हो जाओ कि हम अविकसित नहीं है, हम विकास की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपना विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? बढ़ना चालू हो गया तो विकसित भी हो ही जाएंगे। इस तरह से इस शक्ति की बात की। कल एक और शक्ति की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। मंगला आंटी का प्रश्न है, कारण परमात्मा क्या, कार्य परमात्मा क्या? तो इसकी चर्चा हम इस अकार्य कारणत्व शक्ति में कल की क्लास में करेंगे। इस शक्ति का थोड़ा विचार करना, असंकुचित विकासत्व शक्ति का, और अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछना। पुरानी शक्तियां भूलना नहीं है। देखो, शक्तियों के नाम याद कर लेना पूरा नहीं है, किंतु नाम के साथ उनका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। जैसे बोलते ना, नमोकार मंत्र बोलना नहीं है, बोल के उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो ये शक्तियों के खाली नाम याद नहीं करना, बस एक बार बोला जीवत्व शक्ति तो अपने अंदर में समझ में आ जाना चाहिए जीवत्व शक्ति मतलब क्या। असंकुचित विकास शक्ति मतलब अंदर में समझ आ जाना चाहिए इसका अर्थ क्या। एक बार जल्दी से परिभाषा बोलिए, उसके बाद क्लास बंद करेंगे। अभी जो लास्ट में परिभाषा बताई, आभा भाभी फटाक से बोल दीजिए। जो प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ जो निर्मल अपनी गुणों का पर्याय में पूर्ण और निर्मल विकास हो जाना असंकुचित विकासत्व शक्ति है। वेरी गुड। अपने गुणों का पर्याय में पूर्ण और निर्मल परिणमन हो जाना, इसका नाम असंकुचित विकास शक्ति है। कल फिर से ये परिभाषा पूछूंगी, बिना देखे पूछूंगी, ठीक है? याद करके। हाँ मम्मी बोल दो, आप बोल दो एक बार। अनम्यूट करो, म्यूट हो आप, म्यूट हो। मम्मी को बहुत उत्साह रहता है, याद करती हैं, फिर ऐसे रहता है कि मैंने ये याद कर लिया। आप म्यूट हो, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो,
चलो कल शुरू की क्लास में आपसे सबसे पहले पूछेंगे, जिनवानी स्तुति बोलते हैं अभी। भाव मरण मेरे घट में अमृत घोल, मैं विवेक बिन शारदे, नए अंजन से लोचन। 9 बार नमोकार मंत्र।